हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही रोमांचक होने वाली और बहुत ही अच्छी कहानी है। तो आप इस कहानी को बड़े ध्यान से सुने। तो चलिए कहानी बताते हैं। एक नाम सुनते ही अचानक से दूसरी दुनिया में खो सी गई थी रिया। कॉलेज की ज़िंदगी का आखिरी साल था और गर्मी की सुबह पेपर देने जाते वक्त पुराने दिनों की याद उसे हमेशा की तरह आ रही थी। जब वह किशोरावस्था की चौखट पर जाकर खड़ी थी, उसने अपने रंग रूप पर थोड़ा थोड़ा गुमान होने लगा था। उसकी उम्र से कुछ साल बड़े युवा लड़कों की निहारती आंखें उसे इतना तो बता ही चुकी थी कि वह खूबसूरत है। जब भी वह कहीं जाती, लोग भीड़ में भी उसे निहारते। कभी कभी वह मन ही मन इतराती तो कभी गंदी निगाहों से खुद को बचाती, लेकिन उसका मन ही कहीं जाकर अटका हो, ऐसा तो अब तक नहीं हुआ था। नज़र टिकी ना थी किसी पे, पर नजरें कमाल की थीं। सब ताकते थे उसको, वो बेमिसाल थी। एक रात चाची के घर बैठी कर टीवी देख रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर कोई आया था। दरवाज़ा खुला हुआ था। रिया ने झांक कर देखा तो बाहर कोई रिश्तेदार दरवाजे पर खड़ा था। चाची ने उन्हें अंदर बुलाया। रिया को इससे कोई मतलब नहीं था कि घर में कौन आया है। उसे बस अपने टीवी देखने से मतलब था, जो वह बड़ी तल्लीनता से देख रही थी। इतनी देर में रिश्तेदार भी उसी कमरे में आकर बैठ गए जहाँ रिया तकिए के टिक कर टीवी देख रही थी। लेकिन रिश्तेदार के साथ जो अजनबी चेहरा कमरे में दाखिल हुआ तो रिया का ध्यान अचानक ही उस चेहरे पर चला गया। सांवला सा चेहरा था। रिया चुपचाप उठकर किचन में चली गई, नाश्ता बनाने में चाची की मदद करने के लिए। चाची पकौड़े का घोल तैयार कर पकौड़े तल रही थी। इतने में रिया के भैया भी आ गए और उस नवेले चेहरे की पूछताछ शुरू हो गई। निशांत नाम था उसका और वह रिया के घर के पीछे सफ़ेद वाले घर में रहता था। लेकिन रिया के भैया के मुताबिक वह सफ़ेद घर तो किसी पुलिस वाले का था। भैया ने फिर पूछा कि आपके घर में कोई पुलिस विभाग में है क्या? जवाब आया, हाँ, मेरे फूफा जी हैं। भैया तो संतुष्ट हो गए, लेकिन एक कन्फ्यूजन जरूर हो गया। वो कुछ और कहते रहे, हम कुछ और समझ बैठे। इसी गलतफहमी में दिल किसी और को दे बैठे। बातों का सिलसिला चल ही रहा था। इतने में रिया गरम गरम पकौड़े लेकर कमरे में आई। रिया ने जिद करके बड़े प्यार से उन लोगों को पकौड़े खिलाए। नाश्ता चल ही रहा था कि रिया उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। रास्ते में कुर्सियां रखी थीं, जिन्हें हटाती हुई निशांत ने रिया के लिए रास्ता बनाया। बस फिर क्या था, बाली उम्र पर लड़कों को इन्हीं शराफत का अक्सर का जादू चल जाता है, जो चल ही गया। वो मंचलों पर ना मचला जो दिल था मेरा, तेरी शराफत पे सब जीत कर भी हार बैठे हम। बातों का सिलसिला ख़त्म हुआ और मेहमान अपने घर चले, लेकिन इसके साथ ही एक और भी सिलसिला चढ़ पड़ा था। हर शाम अब रिया जब अपनी छत पर जाती तो उसकी नज़रें घर के पीछे वाले सफ़ेद घर पर होती, जिन्हें छत पर किसी के आने का इंतज़ार था। कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन रिया के साथ अजीब वाक़या होता था। रिया जिस छत पर किसी चेहरे को ढूंढती,
वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन उस सफ़ेद घर के बगल वाले एक छोटे से घर की छत पर जरूर कोई उसे देखने के लिए रोज आया करता था। रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह ये जानने का प्रयास कर रही थी कि क्या यह शख्स वही है जो उसके घर का मेहमान बनकर आया था और दिल में बस गया, या फिर कोई अजनबी चेहरा। लेकिन यह चेहरा अजनबी तो नहीं लगता, बहुत कुछ जाना पहचाना और अपना सा लगता है। वो शक्ल दिल के हर कोने में ढल गई, जैसे आज तक अजनबी ना लगा जो अजनबी था मुझसे। रिया ने अभी 9वीं की परीक्षा पास की थी। वो गर्मी की छुट्टियां ही थीं जब छत पर हर शाम एक दूसरे की झलक दिखाई देती थी। घर बहुत पास भी नहीं था, इसलिए चेहरा भी धुंधला सा ही दिखाई देता था, लेकिन छत पर उसका होना ही दिल के रोमानियत के हजारों जज्बातों से भर देता था। दोनों एक दूसरे की निगाहों से छुपते छुपाते एक दूसरे को देखा करते थे, और अब यह आदत बन चुकी थी कि शाम से लेकर रात को छत पर सोने तक निगाहें उस छत पर होती थीं। सुबह उठते ही निगाहें फिर उसी छत पर जा टिकती थीं। दोनों की छत पर किनारे नहीं होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही था, जब जिसकी नींद खुलती बिस्तर पर लेटे लेटे ही एक दूसरे को देखना शुरू कर देता, जैसे दुनिया भर की रोमानियत इन दोनों की को बख्शी हो खुदा ने। तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख जागना, मैंने यह जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुमसे बसी है मेरी जान हाय जिया धड़क धड़क। अब रिया को वह सांवली शक्ल कुछ भोली सी लगने लगी थी। गर्मी की छुट्टियों का हर दिन लगभग ऐसे ही गुजरने लगा। उधर निशांत की 12वीं क्लास पास करके इस कॉलेज में दाखिल होने वाला था। अब यह सिलसिला बढ़ने लगा था और रिया की सहेलियां भी उस अजनबी के किस्सों से वाकिफ थीं। कॉलेज खुल चुके थे। रिया की सहेली दीप्ति भी इस साल कॉलेज जाने वाली थी, जिसका उत्साह रिया और पारुल पर भी चढ़ा था। भले ही रिया और पारुल स्कूल में थे, लेकिन तीनों मिलकर घंटों तक स्कूल, कॉलेज और जहान की बातें करते और हंसी ठहाके लगाते। गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई, रिया और पारुल के स्कूल शुरू हुए और दीप्ति के कॉलेज। अब तीनों सहेलियों के बीच चर्चा का नया विषय केवल कॉलेज के किस्से थे जो दीप्ति उन्हें सुनाती थी, और तीनों मिलकर मज़े से चर्चा करती। कॉलेज के दिन में पहला प्यार ना हो तो ऐसा कम ही होता है। बाली उम्र पर प्यार के छींटे पड़ ही जाते हैं। वो उम्र निकल जाए बगैर मोहब्बत का रंग इतना हल्का भी नहीं। अब दीप्ति को भी कॉलेज में कोई पसंद आने लगा था, जिसके बारे में खूब बातें होती। दीप्ति अपने किस्से सुनाती और रिया अपनी छत वाले किस्से। जब से रिया के स्कूल खुले थे, निशांत रोज सुबह उसे स्कूल समय पर दिखाई देता था। निशांत ने रिया को देखने के लिए सुबह की सैर शुरू की थी। रिया साइकिल से स्कूल जा रही होती और निशांत सैर से लौट रहा होता। फिर दोनों की नज़रें मिलती। धड़कते दिल से एक दूसरे को देखकर दोनों आगे निकल जाते। जो बिजलियां गिरती थीं सुबह सुबह, उसकी कसक दोनों ही जानते थे। बस
इधर दीप्ति का एक तरफा आकर्षण भी अपनी कहानी गढ़ रहा था। शहर में एक छोटा सा मेला लगा हुआ था। पारुल का प्रोग्राम तो नहीं बन पाया, लेकिन दीप्ति और रिया अपनी साइकिल से मेला देखने निकले ही थे कि कुछ देर आगे जाकर निशांत दिखाई दिया, जो अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था। रिया के मन में लड्डू फूट रहे थे, दीप्ति को यह बताने के लिए कि यही है वह लड़का जो उस छत से देखता है। रिया ने आगे निकल चुकी थी, दीप्ति को आवाज़ लगाई और खुशी से फूली ना समाते हुए कहा, दीप्ति यही है वो। दीप्ति भी बेहद उत्साहित थी निशांत के देखकर। वह भी रिया को यही बताना चाहती थी कि यही है वह जिसे कॉलेज में दीप्ति पसंद करती है। गुड्डे गुड़ियों और कपड़े तो होते थे एक जैसे, प्यार में यही एक इत्तेफाक हुआ। मोहब्बत भी हुई तो एक ही शख्स से उनको। कहानी में ना मोड़ आ चुका था। दोनों हैरान भी थे और हंसी भी नहीं रुक रही थी। हालांकि निशांत का सुझाव रिया की तरह था, इसलिए दीप्ति ने ध्यान हटाना ही उचित समझा और अपनी दोस्ती निभाई। अब दीप्ति ने ही निशांत का नाम पता करके रिया को बताया। बस फिर क्या था, नाम और सरनेम जानकर तो टेलीफोन डिक्शनरी में से नंबर ढूंढने का प्रयास किया गया। 5 से 6 रॉन्ग नंबर लगाने के बाद निशांत के घर असली नंबर मिल गया था, लेकिन उसने कभी फ़ोन नहीं उठाया। भटकते पहुंची जो उसके दर पर दरवाज़ा खुला मिला, पर वो नहीं मिला। एक शाम रिया अपनी सहेली पारुल के घर पर खिड़की से बाहर झांक रही थी। शाम करीब 4:45 बजे का समय था। तभी उसे दूर से निशांत की कदकाठी का कोई धुंधला सा अक्स आता हुआ दिखा। जैसे जैसे वह नज़दीक आ रहा था, रिया के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। रिया ने जल्दी से पारुल और दीप्ति को आवाज़ लगाई, अरे जल्दी आओ ना निकल जाएगा वह। हाय, वो अचानक सामने आकर नज़र का मिलना यूं ही लगा जैसे हम ना रहे, कत्ल हो गए। 2 घंटे तक आंखों की इस मुलाकात का सुरूर उतरा भी नहीं था कि निशांत की वापसी हुई। तीनों सहेलियां बाहर के बरामदे में बैठी थीं। एक बार फिर वही भोली सूरत, कातिल दबी मुस्कान के साथ। इस बार रिया उसे लौटते हुए पीछे से भी देर तक देखती रही, जब तक आंखों से वह ओझल ना हो गया। लेकिन जाते जाते निशांत की टी-शर्ट के पीछे की तरफ लिखा उसका नाम आज रिया को पता चला। दरअसल निशांत रोज अपने नाम लिखी हुई सफ़ेद टी-शर्ट पहनकर हर शाम को उसी वक्त क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए मैदान जाता था। अब तो निशांत के आने और जाने का वक्त भी रिया और उसकी दोनों सहेलियों को पता चल चुका था। लिहाजा रोज शाम 4:45 बजे पारुल के घर के पीछे वाले दरवाजे पर खड़े होकर निशांत का इंतजार किया जाने लगा। निशांत भी अब रोज आईने के सामने सज संवर कर घर से निकलता। उसे भी तो रिया के सामने अच्छा दिखना था। अब ये रोज का मसला हो चला था। ठीक समय पर निशांत सामने से निकला ना और रिया का दरवाजे पर खड़ा मिलना। दोनों की नजरें टकराना और थोड़ा शर्माना, थोड़ा मुस्काना, एक मौन प्रेम कहानी परवान चढ़ रही थी। वो होले से देखते हैं, छुप कर यहाँ दिल धड़कते हैं, छुप छुप कर। निशांत के शर्मीले स्वभाव पर कभी कभी गुस्सा भी आता। उसके ना बोल पाने के कारण तीनों मिलकर उसी की खिंचाई करती।
जब भी निशांत सामने से निकलता तीनों उसे छेड़ते हुए उस पर कमेंट करती और ठहाका लगा देती। निशांत बेचारा हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। रिया कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई थी किसी शादी में। तभी शर्मीले स्वभाव के निशांत ने पारुल से उसके घर का नंबर पता किया और रिया के न दिखाई देने का कारण भी एक कुछ दिनों की दूरी दोनों और भी करीब ला रही थी। जब रिया घर वापस लौटी तो अपनी सबसे प्रिय जगह छत पर जाकर निशांत को निहार रही थी। इतने में पारुल वहां आ गई और रिया से उसके घर चलने का जिद करने लगी। जब रिया पारुल के घर पहुंची तो कुछ ही देर बाद फोन की घंटी बजी। पारुल ने कहा, उठा ले, तेरे ही लिए है। अब दिल ही नहीं धड़कते, आवाज भी आती है, उसकी बातें भी मन को खूब लुभाती। यहीं से निशांत और रिया की पहली बात शुरू हुई। यहाँ दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना। अब अक्सर दोपहर के वक्त पर बातें हुआ करती थी। जब रिया के घर पर कोई नहीं होता, सुबह इशारों में फ़ोन करने का समय बता दिया जाता और रिया अपने घर के 2 फ़ोन में एक कनेक्शन निकाल देती ताकि दूसरे फ़ोन में कोई उसकी बातें न सुन ले। धीरे से मोबाइल फ़ोन का ज़माना भी आ गया और दोनों की मैसेज और कॉल से रातों को बात होने लगी। धड़कता था, आवाज़ यहीं आती थी। निशांत जब बात किए बगैर सो जाता तो रिया घंटों तक बिस्तर पर लेटे लेटे रोती रहती। फिर सुबह छत पर भी निशांत की तरह चेहरा नहीं करती, लेकिन जल्दी मान भी जाती। यही बात निशांत को बहुत पसंद भी थी। दीप्ति दोनों के बीच उपहारों या संदेशों का कभी कभार आदान प्रदान कर दिया करती थी। एक दिन निशांत ने दीप्ति को बताया कि उसकी नौकरी लग गई है और वह शहर के बाहर जा रहा है। बगैर बात किए वह चला भी गया। इन दोनों और रिया ने फिर शहर छोड़ दिया और मुंबई में एक हॉस्टल में रहने लगी। यहाँ भी दोनों के बीच का प्यार कम नहीं हुआ, लेकिन 2 साल बाद रिया की जिंदगी में कई सारे मोड़ आ गए थे। निशांत कभी मुंबई नहीं आया और रिया भी अब बदल चुकी थी। शहर की हवा का रंग उसके पैरों में लग चुका था और वह बहुत दूर जा चुकी थी। अब केवल दोनों एक दूसरे को बस याद किया करते थे। जिंदगी ने उसके साथ एक कैसा सौदा किया, दुनिया की समझ देकर मासूमियत छीन ली। अब केवल दोनों एक दूसरे को बस याद किया करते थे। जब तक रिया के पैर जमीन पर आए वह बहुत कुछ पीछे छोड़ चुकी थी, लेकिन आज भी गर्मियों की सुबह और शाम रिया को वही दिन याद आते हैं। पहला प्यार जो था, बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगा, ख्वाबों में ही सही मुलाकात तो होगी। तो आई होप दोस्तों आप सभी को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। तो इस स्टोरी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।